जरा सोचिए उस जमाने के बारे में, त्रेता युग के बारे में, जब देवताओं और इंसानों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी होती थीं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दो अलग अलग जगहों से उठी दो सच्ची प्रार्थनाओं की, जिनका जवाब ऊपर वाले ने एक ही साथ एक चमत्कार के रूप में दिया। दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो लोग थे, जिनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी, लेकिन दोनों ही एक ही चीज की कामना कर रहे थे, एक संतान। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये अलग अलग प्रार्थनाएं एक ही दिव्य घटना से पूरी होने वाली थी। एक तरफ थे अयोध्या के आलीशान महल, जहां राजा दशरथ की खामोशी उनके शाही फरमानों से भी ज्यादा गूंजती थी, और दूसरी ओर एक ऊंचे पहाड़ का सन्नाटा, जहां अंजना की भक्ति किसी दिए की लौ की तरह जल रही थी। देखिए तो जरा, कितने अलग थे दोनों, पर उनकी चाह, उनकी आरजू बिल्कुल एक थी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है अयोध्या का राज्य, राजा दशरथ के पास, जहां वो एक ऐसा अनुष्ठान करने जा रहे थे जिसमें उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगा दी थीं। उन्हें लगता था कि शायद यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा का अंत कर दे। सोचिए, राजा दशरथ के पास क्या नहीं था। एक विशाल और खुशहाल राज्य, 3 रानियां जो उन्हें बहुत प्रिय थीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन एक चीज थी जो हर खुशी पर भारी पड़ रही थी। उनके महल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी, और एक राजा के लिए बिना वारिस के महल का ये सन्नाटा सबसे बड़ा दुख होता है। तब अपने गुरु की सलाह मानकर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का फैसला किया। और ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, ये तो जैसे सीधे देवताओं को एक पुकार थी। एक ऐसा अग्नि अनुष्ठान जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इतना शक्तिशाली है कि स्वयं देवताओं का ध्यान खींच सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही यज्ञ अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, एक अविश्वसनीय घटना घटी। उस पवित्र अग्नि की लपटों के बीच से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य खीर से भरा एक पात्र दिया, जो मानो उनकी प्रार्थनाओं का साक्षात उत्तर था। अब कहानी का रुख उस खीर के पात्र की तरफ मुड़ता है, क्योंकि उस खीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में वो तो अब शुरू होने वाली थी। वो पवित्र प्रसाद अपनी ही एक यात्रा पर निकलने वाला था, एक ऐसी यात्रा जो दो तकदीरों को एक करने वाली थी। राजा ने बड़ी ही श्रद्धा से वो खीर अपनी रानियों कौशल्या और सुमित्रा में बांटी। लेकिन ठीक उसी पल जब वो रानी कैकेयी को उनका हिस्सा देने वाले थे, आसमान से एक साया उतरा। एक विशाल चील ने झपट्टा मारा, खीर का एक छोटा सा हिस्सा उठाया और वापस बादलों में गुम हो गई। और उसी एक पल में किस्मत का खेल बदल गया। अयोध्या के महल में मचे उस शोरगुल और हैरानी से बहुत दूर, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अंजना अपनी तपस्या में लीन थीं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है। उनकी दुनिया तो बस भगवान शिव की भक्ति में सिमटी हुई थी। यही तो असली सवाल है ना, कि हजारों लाखों लोगों को छोड़कर वो दिव्य प्रसाद सीधा उनके पास ही क्यों पहुंचा? इसका जवाब इस जन्म में नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी पिछली जिंदगी की कहानी में छिपा है। अंजना की आज की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस जमाने में जब वो अंजना नहीं बल्कि स्वर्ग में एक अप्सरा थीं, और उनकी एक छोटी सी भूल ने ही उनकी आज की तकदीर लिख दी थी। अपने पिछले जन्म में वो पुंजिकस्थला के नाम से जानी जाती थीं, इंद्रदेव के दरबार की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा, पर स्वभाव से थोड़ी चंचल, थोड़ी शरारती, और कभी-कभी उनकी ये शरारतें लापरवाही में बदल जाती थीं। और एक दिन ऐसी ही लापरवाही में उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने एक महान ऋषि को गहरे ध्यान में बैठे देखा और बस खेल खेल में उन पर एक फल फेंक दिया। बस उसी एक पल में ऋषि की बरसों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि की आंखें खुलीं और उनमें शांति नहीं, क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा चेहरा तो अप्सरा का है, पर तुम्हारी हरकतें वानरों जैसी हैं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम एक वानरी बनोगी। यह सुनकर पुंजिकस्थला के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोते रोते माफी मांगने लगीं। जब ऋषि ने उनका सच्चा पछतावा देखा तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने उसमें एक वरदान जोड़ दिया। उन्होंने कहा, तुम वानरी के रूप में जन्म जरूर लोगी, पर तुम एक ऐसे पुत्र की मां बनोगी जिसमें स्वयं भगवान शिव का अंश और उनकी शक्ति होगी। तो चलिए लौटते हैं उसी पहाड़ की चोटी पर, आज के समय में, जहां अंजना अपनी खुली हथेली में खीर के उस टुकड़े को देख के हैरान परेशान है। बस यहीं, इसी पल, उस पुरानी कहानी के सारे धागे आकर जुड़ने वाले थे।
तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। एक हवा का झोंका आया जो सिर्फ और सिर्फ अंजना के चारों ओर घूम रहा था, उनके बालों को, उनके कपड़ों को छू रहा था। पर हैरानी की बात यह थी कि आसपास का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ये कोई मामूली हवा नहीं थी, ये एक संदेश था। तो देखिए कैसे तीन अलग अलग दिव्य शक्तियां एक ही जगह पर आकर मिल रही थी। एक तरफ राजा दशरथ के यज्ञ का वो पवित्र आशीर्वाद, दूसरी तरफ पवन देव की ऊर्जा और तीसरी तरफ भगवान शिव का वो अंश जिसका वादा उन्हें पिछले जन्म में मिले वरदान में किया गया था। और उस रहस्यमयी हवा से एक आवाज नहीं बल्कि साक्षात पवन देव, वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने अंजना को समझाया कि वो तो बस अपनी नियति पूरी कर रहे हैं, उस पुराने वरदान को सच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके स्पर्श के जरिए स्वयं भगवान शिव का अंश उनके गर्भ में स्थापित हो गया है। पवन देव ने ये भी घोषणा की कि उनका ये पुत्र युगों युगों तक पूजा जाएगा और सारी दुनिया उसे एक ही नाम से जानेगी, हनुमान। और बस इस तरह एक महानायक का जन्म हुआ, किसी एक प्रार्थना या एक आशीर्वाद से नहीं, बल्कि आस्था, भाग्य और दिव्य शक्तियों के एक अनोखे संगम से। ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड की इच्छा थी। जरा सोचिए तो, उस बालक में क्या क्या समाया था। राजा दशरथ के यज्ञ की पवित्रता, मां अंजना की अटूट भक्ति, पवन देव की असीम ऊर्जा और सबसे बढ़कर सर्वशक्तिमान भगवान शिव का अपना अंश। जिसका जन्म ही इतना असाधारण हो, वो भला साधारण कैसे हो सकता है? पर वो क्या बनेंगे, दुनिया में उनका काम क्या होगा? ये एक अलग कहानी है जो फिर कभी सुनाई जाएगी।